आज का विषय है 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के अंतर्गत जन्मे लोग। अगर आपका जन्म इसी अंतराल में हुआ है या फिर आपके परिवार या फिर मित्रों में से किसी का जन्म इसी अंतराल में हुआ है, तो आप में तर्क करने की बहुत क्षमता होगी। आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके ही रहेंगे। आप हर तर्क और दलील को अपने दिमाग के तराजू पर तौलने वाले होंगे। भाषा पर आपकी अच्छी अधिकार होगा। आप जो भी बोलेंगे उस पर व्याकरण संबंधी दोष बहुत ही कम होगा। और आप ये भी चाहेंगे कि आपके साथ जो भी बात कर रहा है उसमें भाषा संबंधी कोई दोष ना हो। आप ये चाहेंगे कि जो भी आपसे बात कर रहा है वो अच्छी भाषा में बात करे। अतः आपके लिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करेंगे, पर आप ऐसा करते हैं अपने विचारों से, दूसरों के हितों की दृष्टि से, असंतुलन मिटाने के इरादे से। आप कानून की पढ़ाई से रुचि रखेंगे क्योंकि आप में अच्छी तर्क करने की शक्ति होगी। आप में कानून बनाने या इस विषय में लिखने की इच्छा होगी। आप उन व्यक्तियों में से एक हो सकते हैं जो सारा जीवन अध्ययन किसी खास विषय पर शोध कार्य में लगा देते हैं। अतः इस प्रकार के व्यक्ति बहुत अच्छे वैज्ञानिक या फिर डॉक्टर बनते हैं जो किसी खास देश में विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन प्राप्त करते हैं। आप चाहें तो जो भी कार्य करेंगे उसका निर्वाह अच्छी तरीके से करेंगे। आप अपने परिवेश के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे। यदि आपका परिवेश असंगत हो, अप्रिय हो, तो आप उदास हो जाएंगे और अपने में ही सिमट जाएंगे। आप शांतिप्रिय होंगे। आपका मिजाज संतुलित होगा। आप जन्मजात शांतिदूत होंगे। आपको लड़ाई झगड़े से चिढ़ होगी। आप साफ सुथरे रहेंगे और किसी प्रकार की अव्यवस्था सहन नहीं करेंगे। आप क्या पहनते हैं और कैसे दिखते हैं इस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। इस पर आप बहुत ध्यान देंगे, परंतु आप किसी प्रकार का दिखावा और तड़क भड़क पसंद नहीं करेंगे। आपके प्रकृति में धैर्य, आशावाद और निराशावाद सम्मिश्रण होगा। आपके प्रकृति के कई पक्ष होंगे, अनेक मूड होंगे जिनको आप विविध प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे। उच्च आदर्श और उच्च नैतिक सिद्धांत आपके चरित्र के आधार होंगे। आप विचार और कर्म में निश्चयपूर्ण और निर्णयात्मक होंगे। आप अपने विलक्षण अंतर्ज्ञान को तर्कपूर्ण आलोचना द्वारा नियंत्रण में रखेंगे और बिना प्रमाण के कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। आप अपने प्रेम का प्रदर्शन करने में असमर्थ होंगे। इस मामले में आप बहुत ही विश्लेषण करेंगे, इरादों को भली प्रकार जांचे परखेंगे और ये भूल जाएंगे कि प्रेम के पंख दूरबीन के लेंस के लिए नहीं हैं। इस कारण आपको निराशा होगा, मोहभंग का अनुभव होगा। आप लोकप्रिय होंगे, आपके अनेक मित्र होंगे, फिर भी आप अपने आप को सीमित रखेंगे। आपके लिए धन का ना ही कोई मूल्य होगा, ना ही सम्मान। सट्टा या जुआ या किस्मत आजमाने वाले ऐसे ही उतावले कामों में आप नहीं फंसेंगे। आप पर परिवेश का बहुत प्रभाव पड़ेगा। आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे उनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव के प्रति आप अति संवेदनशील होंगे और अक्सर उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को स्वयं ओढ़ लेंगे। आपका कलात्मक पक्ष बहुत ही उजागर होगा। आपको कला, संगीत आदि से बहुत प्रेम होगा और इस दिशा में यदि आपने कार्य किया तो काफ़ी सफलता मिल सकती है। आप अध्ययनशील होंगे, शोध कार्य में दिलचस्पी रखेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। आप अधिकतर वर्तमान में रहेंगे और अतीत के बंधन और अनजाने भविष्य की मन ही मन चिंता करेंगे। संभव है कि आप प्रेम या फिर कर्तव्य के लिए अपने आप को बलिदान कर दें।
माता या पिता या कोई और व्यक्ति होगा जिसकी आपको देखभाल करनी पड़ेगी, या फिर आप जल्दी विवाह कर लेंगे। यदि आप स्त्री हैं तो अपने रोगी पति या फिर बच्चों के देखभाल आपको करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को बलि चढ़ानी पड़ जाएगी। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। आप जो भी धन कमाएंगे उसे बचाकर नहीं रख पाएंगे। चाहे आप जितनी भी दौलत अर्जित कर लें, बुढ़ापे के दिनों में आप आर्थिक कष्टों में ही पाएंगे। मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म भी इसी महाखंड में हुआ है। आगे का परिणाम जो आर्थिक मामले में है वो तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। साधारणतः अच्छा ही होगा आपका स्वास्थ्य, लेकिन यदि परिश्रम ज़्यादा करना पड़ा या फिर भावुकता को ज़्यादा हावी होने दिया गया तो स्वास्थ्य पर तुरंत असर पड़ेगा। आपके गुर्दे कमज़ोर होंगे। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर सबसे पहले इसी पर आपका असर पड़ेगा। आप में शारीरिक ऊर्जा ज़्यादा नहीं है, पर जल्दी ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपको ताज़ी हवा की बहुत आवश्यकता है। आपको सादा रहन सहन अपनाना चाहिए और भोजन पर सावधानी बरतनी चाहिए। इस अवधि काल में जन्मा व्यक्ति शक्तिशाली पहलवान नहीं होता देखा गया है। अब बात करते हैं शादी, विवाह, मित्रता या फिर साझेदारी। आपकी उनसे ज़्यादा निभेगी जिनका जन्म 24 जनवरी से 23 फरवरी, 24 मई से 23 जून और 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के अंतर्गत हो।